नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल आस्था। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ HJCam 6 का एक माइक्रोफोन। ये जो माइक्रोफोन है ये मैंने मंगवाया है Amazon.in से और इसका प्राइस है आपका 1600 रुपीज़। जब HJ6 लीजेंड निकला था तभी एक माइक्रोफोन निकला था, तो वो वाला माइक्रोफोन नहीं है, ये सेकंड टाइम दूसरे वाला माइक्रोफोन निकला है। ये जो माइक्रोफोन है ये आपका 3 कैमरा में सपोर्ट करता है, HJ6, HJ7 और HJ360 में भी सपोर्ट करता है। तो काफ़ी सारे यूजर ने मुझे बताया है कि ये जो माइक्रोफोन है ये HJ6 में सपोर्ट नहीं करता है। तो ये देखिए मेरा जो कैमरा है ये आपका HJ6 लीजेंड है और इसमें जो पोर्ट है वो है आपका मिनी USB पोर्ट और दूसरा वाला जो पोर्ट है वो आपका माइक्रो HDMI पोर्ट। तो चलिए आज मैं इस माइक्रोफोन को इसमें लगा के टेस्ट करके दिखाता हूँ और इंडोर और आउटडोर का दोनों का साउंड आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। माइक्रोफोन देखने में ऐसा है। माइक्रोफोन देखिए, यहाँ पे मिनी USB पोर्ट दिया गया है और यहाँ पे एक क्लिप भी दिया गया है और यहाँ पे आपका विंडशील्ड दिया गया है और ये आपका विंडशील्ड जो काफ़ी बड़ा है और माइक्रोफोन भी काफ़ी बड़ा है। साइड में यहाँ पे होल दिया गया है। अगर आप मोटो ब्लॉगिंग करते हैं तो इस साइड से आपका हवा घुसने का चांसेस है, जो हवा का भी एक साउंड होता है वो साउंड शायद इसमें आ जाएगा। चलिए टेस्ट करके दिखेंगे। चलिए माइक्रोफोन खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ कितना बड़ा माइक्रोफोन है। इसको अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में घुमाएंगे तो ये माइक्रोफोन का जो कैप है वो निकल जाएगा और माइक्रोफोन को जो केबल है उसको पीछे से थोड़ा आप पुश कर दीजिए, जो माइक्रोफोन है वो बाहर निकल के आ जाएगा। ये आपका माइक्रोफोन काफ़ी बड़ा माइक्रोफोन दिया गया है। इसमें शायद नॉइज कैंसिलेशन ऑप्शन है शायद, तो मुझे पता नहीं है यहाँ पे, लेकिन नॉइज कैंसिलेशन के बारे में कहीं पे दिया नहीं गया है। चलिए इसको एक बार टेस्ट करने से पता चल जाएगा। तो माइक्रोफोन को मैं वापस लगा देता हूँ और कैप के पीछे में देखिए एक रबराइज दिया गया है और एक नेट दिया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप रुई वगैरह घुसाते हैं, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पहले कॉटन घुसाना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको लगा दीजिए। तब क्या होगा, साइड का जो होल है वो अंदर से एज ए विंड स्क्रीन का काम करेंगे। तो इसको मैं लगा देता हूँ। मैंने लगा दिया और इसका जो विंड स्क्रीन है ये भी मैं लगा देता हूँ। तो ये काफ़ी बड़ा विंड स्क्रीन है और माइक्रोफोन भी काफ़ी बड़ा है। चलिए अभी कैमरा को देखते हैं। ये जो कैमरा है HJ6 लीजेंड, लेकिन मैंने HJ6 लीजेंड के बाद कोई कैमरा खरीदा नहीं है। मैं इस कैमरा से शूटिंग कभी कभार करता हूँ, तो ये मुझे इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने कैमरा को फर्दर अपग्रेड नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए ऑन करने पे आपका माइक्रोफोन जो है इसमें आप इंसर्ट कर दीजिए। इंसर्ट करने पे यहाँ पे देखिए बीजी एक सिंबल आएगा जिसमें बीजी लिखा हुआ है स्क्रीन पे। अगर ये नहीं आता है, अगर ये आता है तो आप सोच लीजिए ये माइक्रोफोन काम कर रहा है। अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक को आप लगा रहने दीजिए। आप सेटिंग में जाके इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एक बार कर दीजिए, तब क्या कैमरा डिफ़ॉल्ट सेटिंग में आ जाएगा। उसके बाद देखिएगा इसमें आपका बीजी सिंबल आ चुका है। सेटिंग में चला जाइए, सेटिंग में जाके आप दूसरे वाला सेटिंग को चूज़ कर लीजिए और यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट सेटिंग मिलेंगे, उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग को जाके आप डिफ़ॉल्ट कर लीजिए। फास्ट रिकॉर्ड, क्विक, ऑटो, स्क्रीन, रोटेट, लोगो। ये देखिए यहाँ पे आ गया आपका डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग को आप एक बार क्लिक कर लीजिए, ओके कर दीजिए। उसके बाद ये देखिए अभी आपका जो स्टार्टिंग से ये ऑप्शन आ जाएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि ये अभी देखिए मैं इसको माइक्रोफोन को निकाल दिया हूँ। अभी मैं इसको फिर से इंसर्ट कर देता हूँ। बीजी आ चुका है, इसका मतलब ये माइक्रोफोन काम कर रहा है। तो ये आप टेक्निक जो है एक बार करके देखिएगा। ये जो माइक्रोफोन है ये HJ6 लीजेंड में अच्छे से काम करता है और HJ7 में भी काम करता है और HJ360 में भी काम करता है। चलिए मैं इसका साउंड आपको सुना देता हूँ। तो आप अगर इस HJCam में, तो अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये आप HJCam 6 का जो ओरिजिनल माइक्रोफोन है उसी से आप सुन रहे हैं, जिसको मैंने HJCam का साथ कनेक्ट किया है। और मेरा HJCam का मॉडल जो है वो HJCam 6 लीजेंड है और इसमें सपोर्ट करता है HJCam 6, HJCam 7 और HJCam 360। ये मेरा HJCam का इक्विपमेंट और ये मेरा HJCam का जो है आपका गिम्बल।
और अभी जो आप सुन रहे हैं ये एचजेकैम का इनबिल्ट माइक से आप साउंड सुन रहे हैं। तो एचजेकैम का इनबिल्ट का जो साउंड है और एचजेकैम का जो ओरिजिनल माइक्रोफोन है उसका दोनों का साउंड में काफ़ी सारा डिफरेंस है। तो आप ज़रूर फीडबैक में बताइए। अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये आप सोनी ECM CS थ्रो के साउंड सुन रहे हैं। सोनी ECM CS 3 ये जो माइक्रोफोन है इसका साथ मैंने कनेक्ट किया है एचजेकैम 6 के साथ और एक्सटर्नल एडेप्टर मैंने यूज़ किया है। और इसका साउंड भी आपको पता चल जाएगा कि आपको मैं तीनों साउंड सुनाया, एक तो इनबिल्ट माइक का, दूसरा है आप एचजेकैम का ओरिजिनल माइक और ये है आपका सोनी ECM CS का माइक। ये जो मैंने मंगवाया था ये एक्चुअली मैंने मंगवाया था GoPro का जो कन्वर्टर था उसी को मंगवाया था, लेकिन उसको मैंने बाद में यहाँ से काट के इसका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। उसके बाद और ये PD कन्वर्टर है, ये जो PD कन्वर्टर है इसका ये मैंने लैपटॉप के लिए मंगवाया था। तो इसका जो दूसरे लैपटॉप का जो पॉइंट है इसको मैंने ऐसे काट दिया है और इसको मैंने यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट कर लिया है। इसका कनेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं कैसे किया है तो मैं अभी दिखा देता हूँ। इसको अगर आप लगाते हैं ये मिनी USB से आपको ये माइक का एडेप्टर मिल गया और साथ में आपको इसमें चार्जिंग का ऑप्शन भी मिल गया। मैं PD USB टाइप C मैंने दिया है ताकि मैं USB से भी कर सकूं और किसी भी चार्जर से कर सकूं कन्वर्टर लगा के। अगर ये मैं चार्जर यूज़ करता हूं तो मुझे बैटरी का भी ज़रूरत नहीं है, विदाउट बैटरी भी ये चलता रहेगा। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो कैमरा को मैं ऑफ कर देता हूँ और बैटरी में निकाल देता हूँ। ये एचजेकैम का बैटरी, कैमरा को मैंने ये देखिए कैमरा को मैं लगा देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देता हूँ। अगर आप इस तरह का बैटरी बैंक से करना चाहते हैं तो इस तरह बैटरी बैंक से भी कर सकते हैं। ये आपका USB पोर्ट है और साथ में आपका टाइप C पोर्ट है। इस केबल का भी लिंक मैं दे दूंगा। ये मैं बैटरी बैंक से पहले चला के दिखाता हूँ। ये देखिए बैटरी इसमें खाली है। इसमें मैं चाहूँ तो दूसरा माइक भी लगा सकता हूँ। ये मोनो कंपनी का एक माइक है, इसको मैं यहाँ पे लगा के भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मोनो कंपनी का माइक मैंने लगा दिया है और साथ में मैंने बैटरी को कनेक्शन कर दिया है। अभी इसमें क्लिक कीजिए। अभी मैं रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ। अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये मोनो माइक के थ्रू से सुन रहे हैं। ये मोनो लेवलियर माइक है जो एचजेकैम के साथ कनेक्ट किया है। ये मोनो माइक है जो एचजेकैम 6 डिज़ाइन के साथ कनेक्ट किया है थ्रू एडेप्टर के थ्रू से। तो इस तरह आप चला सकते हैं। अगर आप मोटर ब्लॉगिंग करते हैं, अगर आप बैटरी का इशू है तो आप हेलमेट में ही सारे बंदोबस्त कर सकते हैं। मैं हेलमेट में किया हूँ, मैं हेलमेट आपको दिखा देता हूँ। जैक अगर आपको इस तरह का कन्वर्टर नहीं मिलता है तो आप इस माइक को यूज़ करके भी वो कन्वर्टर बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे काट कर देते हैं तो आपको यहाँ पे एक फीमेल 3.5 mm का पोर्ट लगाना पड़ेगा। मैं दिखा देता हूँ। ये आपका फीमेल 3.5 mm का पोर्ट है। आपको यहाँ पे काट के 2 वायर निकलेंगे, 2 वायर को आपको यहाँ पे लगाना है ऐसे करके। और इस तरफ का जो केबल है इसको अगर आप काट देते हैं तो इसको आप यहाँ पे लगा दीजिए, तो आप फिर आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे करके। लगाने के लिए ये जो चार्ट है आपका 10 पिन मिनी USB का पोर्ट आपको लेना पड़ेगा। आपको 10 पिन मिनी USB का पोर्ट लेना पड़ेगा। इस तरह से मैंने ड्राइंग बनाया है। ये जो काट मार्क है इसको आप देख लीजिए कौन से इस तरफ से मैंने रखा है। इस तरह से ऊपर की तरफ 5 पॉइंट मिलेंगे और नीचे की तरफ 5 पॉइंट मिलेंगे। तो ये जो पॉइंट है इस तरफ का पॉइंट जो है ये दोनों में आपका माइक बैठेगा। लास्ट का जो पॉइंट है मतलब 1 2 3 4 5 और 5 वाला पॉइंट को लेके और नीचे का तरफ जो 6 पॉइंट है 6 नंबर पॉइंट है उसको लगाना पड़ेगा। ये आपका शॉर्ट करना पड़ेगा। शॉर्ट करने से क्या होगा, माइक एक्टिवेट हो जाएगा एचजेकैम 6 का, और उसके बाद ये जो माइक है ये काम करना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसमें एक्सटर्नल पावर भी बनाऊं, जो मैंने ये पावर बनाया हूँ, आप चाहे तो माइक्रो USB पोर्ट भी लगा सकते हैं या तो USB, अगर आप USB का जो केबल है उसको काट के डायरेक्ट केबल भी लगा सकते हैं। तब क्या करेंगे, आप कोई भी पावर बैंक में आप ऐसे करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसमें से 2 केबल निकलेंगे
उसी 2 केबल को मतलब आप यहाँ पे लगा दीजिए। कैसे लगाएंगे, जो शॉर्ट किया है वो आपका ग्राउंड है, मतलब नेगेटिव है, उसको आपको हमेशा याद रखना है कि जो शॉर्ट किया है मैंने 5 नंबर और 6 नंबर के साथ वो आपका नेगेटिव है। उसमें से एक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा माइनस, मतलब पोलैरिटी होगा माइनस आएगा, नेगेटिव होगा, और इसका नीचे का तरफ लास्ट वाला जो पिन है वो आपका पॉजिटिव होगा। मतलब ये मैंने डिज़ाइन बनाया है, तो इस डिज़ाइन में आपको कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको स्कैन करके मैं फ़ोटो में लगा दूंगा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस डिज़ाइन को आप देख सकते हैं, अच्छे से आप बना सकते हैं। देखिए मैंने कलर वाइज भी दिया है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो जाए। क्योंकि जब आप माइक्रोफोन को लगाएंगे ये पोर्ट और नीचे वाला लास्ट वाला पोर्ट जो ये काम करेंगे, बीच वाला पोर्ट में कोई कनेक्शन नहीं होगा इस पोर्ट में। तो इसमें भी आपका खोल देते हैं, मिनी ये आपका फीमेल है, इसमें भी आपका ये आपका एस है, और इसमें जो आपका ये वाला है ये आपका टी है। अगर आपके पास मल्टीमीटर वगैरह है तो कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। देखिएगा ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, इस लास्ट वाला पॉइंट के साथ बीपिंग साउंड देगा, और ये जो बीच का जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ जो भी कनेक्शन में आपका बीपिंग साउंड देता है उसमें आपको कनेक्शन करना है। और आप जब भी आप जैक खरीदेंगे आपको TRS जैक ही खरीदना है, मतलब 3 पॉइंट रहेंगे TRS मत लीजिए। और ये भी आपका TRS फीमेल होगा। अगर इसमें आपको TRS मिलता है तो भी आपको कोई इशू नहीं है, आप मल्टीमीटर से चेक करके आप लगा सकते हैं। ये देखिए ये जो फीमेल 3.5 mm का जैक है, इसमें आपका बॉडी में मैंने एक लगाया जो S है, और बीच वाला में लगाया जो T है, मतलब T आपका पॉइंट वाला में आपका T आएगा। और ये भी देखिए मैंने T यहाँ पे मार्किंग करके दिया है। ये जो रेड कलर का दिया है ये भी यहाँ पे रेड कलर का दिया है, और यहाँ पे आपका ऑरेंज कलर का दिया है, ये भी आपका एस में आपका ऑरेंज कलर का दिया है। माइक यहाँ पे है, यहाँ पे भी मैं डिटेल्स करके दिया हूँ कौन सा कनेक्शन कहाँ से आता है। और ये आपका जनरली पोर्ट का जो पॉइंट है वो कैसे दिखाया वो भी मैंने दिखा दिया शॉर्ट फॉर्म में, और यहाँ पे मैं डिटेल्स में दिखा दिया है कैसे आप कनेक्शन करेंगे। USB जैक को इंसर्ट करेंगे कैमरे में, तब आपको BG शो होगा कैमरा स्क्रीन में। तो अगर नहीं होता है तो आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाइए, सेटिंग में जाके आप जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसको ऑन कर दीजिए। उसके बाद आप मिनी USB पोर्ट को एक बार लगा के देखिए, उसमें BG सिंबल आ जाएगा। अगर आप बिना बैटरी के चलाना चाहते हैं तो आप इस तरह का सेटअप में बना सकते हैं। हेलमेट में मैंने बनाया है, ये एक बैटरी बैंक को होल्ड करने के लिए दिया है मैंने। यहाँ पे एक क्लिप था, मैंने निकल के एक होल्ड करके लगाया है मैंने। ये देखिए यहाँ पे मैंने ये पतला वाला बैटरी, ये जो 5000 mAh का बैटरी है, ये 300 रुपये में मिल जाएंगे। अगर आप HJ कम का बैटरी खरीदने जाएंगे तो आपको 900 या तो 1000 रुपये आ जाएंगे। तो इस तरह मैंने बैटरी लगा दिया, ज़्यादा भारी भी नहीं होगा। और मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं दूसरा लेवलियर माइक से इसको टेस्ट करूँगा तो मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ। चलिए मैं इसको केस में लगाता हूँ, और केस में मैंने काट किया है जहाँ पे मिनी USB पोर्ट है, इस जगह में मैंने काट किया है। तो काट करने के लिए आप थोड़ा आहिस्ते से आहिस्ते काट कीजिए, और फाइल से घिस के मैंने इसको राउंड शेप में लिया हूँ, क्योंकि ये जो पोर्ट है ये राउंड शेप में है। ये जो माइक्रोफोन का जो पोर्ट है ये एक्चुअली राउंड शेप में है, तो बाहर का जो ऊपरी हिस्सा है ये थोड़ा साइड में थोड़ा राउंड शेप में है, तो इसी शेप में मैंने इसको काटा है। देखिए, तो चलिए मैं माइक को पहले लगा देता हूँ। माइक को लगा दिया हूँ, लेकिन इसमें बैटरी मैंने डाला नहीं है, तो बिना बैटरी के मैं एक बार आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। आपको जो मैंने एक्स्ट्रा कन्वर्टर बनाया था, इस तरह का कन्वर्टर आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैं लगा देता हूँ, ये मैंने लगा दिया है। अभी मैं बैटरी इसमें डाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली चलाऊँगा इससे। ये मैंने केबल लिया हूँ, इसको मैं बैटरी में लगा देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ये कैमरा ऑन हो जाएगा। और आपको अगर एक्स्ट्रा माइक्रोफोन चाहिए, अगर इस माइक्रोफोन को लगाना चाहते हैं तो अभी इसको लगा नहीं सकते, क्योंकि मैंने इसको कन्वर्टर बनाया नहीं है। तो अगर इसको आप कन्वर्टर बनाते हैं, और यहाँ पे अगर फीमेल 3.5 mm का पोर्ट देते हैं, और यहाँ पे अगर मेल 3.5 mm का पोर्ट देते हैं, तो इसी को आप यूज़ कर सकते थे इसमें लगा के। तो इसमें मैं दूसरा जो माइक है उसको यूज़ करूँगा। ये जो माइक है ये आपका मोनो कंपनी का माइक है, इसको मैं लगा के दिखाऊँगा। ये आपका TRS फॉर्म में है, तो आपको TRS कन्वर्टर इसका साथ ही मिलता है। तो इसको आप ऐसे लगा लीजिए।
ये मैंने लगा दिया है। और अभी मैं इसमें विंडशील्ड लगाऊंगा, विंडशील्ड में दूसरा लगाऊंगा। ये मैंने विंडशील्ड लगा दिया, तो इसको आप यहाँ पे आप लगा दीजिए। इसको मैंने लगा दिया है। अभी ये जो एक्स्ट्रा केबल है इसको आप फोल्ड करके ऐसा करके फोल्ड कर लीजिए, और इसके अंदर में आपको मिल जाएंगे थोड़ा सा स्पेस। इसका जो ये रबर है, इसको ये यहाँ पे एक ऑलरेडी मेरा माइक ब्लूटूथ का माइक लगा हुआ है, जो इसका मैंने वीडियो बना के रखा हूँ। तो ये फ़ोन का साथ कनेक्टेड रहता है, तो मुझे हेलमेट बार बार खोलने का ज़रूरत भी नहीं रहेगा। तो मुझे बार बार हेलमेट खोलने का ज़रूरत भी नहीं है। फ़ोन में अगर कोई भी रिंग आ जाता है तो मैं यहीं से मैं रिसीव कर लूँगा। इसका भी वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ, तो इसको आप आराम से फिर यहाँ से होल से लेके आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखिए, इसमें मैंने बैटरी नहीं लगाया, और लेकिन बैटरी यहाँ पे फुल दिखा रहा है क्योंकि मैंने कन्वर्टर लगाया है। मेरा ये भी ऑन हो चुका है, इसमें भी हाथ लग गया था मेरा, इसमें प्रेस हो गया था। तो ब्लूटूथ का जो स्पीकर है हेलमेट का वो भी ऑन हो चुका था, तो कोई इशू नहीं है। मैं पहले इसका दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए, इसमें मैंने मोनो माइक से मैंने रिकॉर्ड किया है। अभी मैं आपको रोड वायरलेस गो का साथ भी कनेक्शन करके दिखाता हूँ। मैं इसका जो माइक है वो निकाल देता हूँ। ये मैंने माइक निकाल दिया हूँ, बाकी एज इट इज़ जैसा कनेक्टेड है वैसे ही रहने देता हूँ। पहले मैं रोड वायरलेस का जो रिसीवर है इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने और एक हॉट शू लगाया हूँ यहाँ पे, तो हॉट शू को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। हॉट शू मैंने लगा दिया है, और दूसरा वाला मैं इस तरफ लगा देता हूँ, क्योंकि मैं इसको चेस्ट में या तो टी शर्ट में लूँगा नहीं, क्योंकि टी शर्ट में लूँगा तो मेरा जो माइक्रोफोन है वो हेलमेट के नीचे रह जाएगा। चलिए, तो दोनों को ऑन कर देता हूँ। माइक्रोफोन ऐसे मैं काफ़ी सारा लेके आया हूँ। काफ़ी सारे यूज़र ने बताया कि मुझे लेवलियर माइक्रोफोन है, वो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो मैं लेवलियर माइक्रोफोन काफ़ी सारा लेके आया हूँ। इसका पहले मैं अनबॉक्सिंग कर दूंगा, और दूसरे वीडियो में सारे इंडोर, आउटडोर और लैपटॉप और ये एंड्रॉयड का सब टेस्ट करके दिखाऊंगा। ये है आपका लेवलियर स्मार्ट माइक्रोफोन, जो है आपका रोड कंपनी से है। ये है आपका सोनी ECM CS3। ये आपका श्योर कंपनी का है, जो MBL माइक्रोफोन है। ये दोनों काफ़ी महंगा है, रोड और ये 5000 का, ये भी आपका 5000 प्लस में है, और ये भी आपका 5000 प्लस में है। ये आपका $20 का है, लेकिन इंडिया में आप खरीदेंगे अमेजोन से तो आपको पड़ जाएगा आपका 4000, मतलब आपको 5000 का आसपास आ जाएगा। सोनी का स्टीरियो माइक्रोफोन है। उसका बाद कम में आपको ये मोनो कंपनी का माइक्रोफोन मिल जाएंगे, और आपका कम में और एक माइक्रोफोन मिल जाएंगे जो जूडियस कंपनी का है। तो ये सारे माइक्रोफोन काफ़ी अच्छे हैं। इसका मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ माइक्रोफोन कैसा दिखता है, और दूसरे वीडियो में इसका जो टेस्ट है वो मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी मैं सोनी का जो माइक्रोफोन है उसी को टेस्ट करके दिखाता हूँ। ये जो सोनी का माइक्रोफोन है, इसको मैं रोड वायरलेस का जो ट्रांसमीटर है इसका साथ लगा दूंगा, क्योंकि ये जो ट्रांसमीटर है ये बाहर में रहेगा ना, तो इसमें आपको वाइन साउंड आता ही रहेगा, तो हवा का जो साउंड है वो इसमें आता रहेगा। तो इसको मैं माइक इसमें इंसर्ट कर दिया, और इसको मैं बाद में मैं ऐसे ले लूँगा। तो अभी मैं इसमें लगा देता हूँ हेलमेट का बीच में। चलिए, ट्रांसमीटर का साथ मैं रोड वायरलेस गो का कनेक्शन कर लिया हूँ। अभी मुझे रिसीवर का साथ और HJ-cam का साथ कनेक्शन करना है। उसके लिए ये जो केबल है इसको कनेक्शन करना है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं इसका जो पॉइंट है इसका साथ कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए, इस तरफ मैंने रोड वायरलेस का जो रिसीवर है वो मैंने HJ-cam का जो एडेप्टर है उसके साथ कनेक्ट कर लिया है, और इस तरफ मैंने रोड वायरलेस गो का जो ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर के साथ मैंने लेवलियर माइक्रोफोन जो है आपका सोनी ECM CS3 उसको मैंने अंदर में लगा दिया है। चलिए, ट्रांसमीटर का साथ मैं रोड वायरलेस गो का कनेक्शन कर लिया हूँ। अभी मुझे रिसीवर का साथ और HJ-cam का साथ कनेक्शन करना है। उसके लिए ये जो केबल है इसको कनेक्शन करना है। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया है। अभी मैं इसका जो पॉइंट है इसका साथ कनेक्ट कर देता हूँ।
ये देखिए इस तरफ मैंने रोड वायरलेस का जो रिसीवर है वो मैंने एचजेकैम का जो एडेप्टर है उसके साथ कनेक्ट कर लिया है, और इस तरफ मैंने रोड वायरलेस गो का जो ट्रांसमीटर है, इस ट्रांसमीटर के साथ मैंने लेवलियर माइक्रोफोन जो है आपका सोनी ECM CS3 उसको मैंने अंदर में लगा दिया है। दोस्तों अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये सोनी ECM CS3 माइक्रोफोन के थ्रू से सुन रहे हैं। ये जो माइक्रोफोन है ये रोड वायरलेस गो का साथ कनेक्टेड है, और रोड वायरलेस गो जो है वो आपका एचजेकैम का साथ कनेक्टेड है, और एचजेकैम जो है वो कन्वर्टर के थ्रू से रोड वायरलेस गो का साथ कनेक्टेड है। अभी मैं आपको आउटडोर में साउंड सुना के दिखाता हूँ। दोस्तों अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये आप एचजेकैम का जो लेवलियर माइक्रोफोन है उसके साथ सुन रहे हैं। ये मैंने एचजेकैम का साथ डायरेक्टली कनेक्ट किया है। अब ये देखिए इसमें आपको साउंड कैसे सुनाई देता है आपको पता चल रहा होगा। अभी थोड़ी देर में मैं रोड वायरलेस गो को कनेक्ट करूँगा, और रोड वायरलेस गो जो है उसका साथ मैं कनेक्ट करूँगा और एक सोनी ECM3 लेवलियर माइक्रोफोन उसका थ्रू से भी आपको मैं इसका वीडियो करके दिखाऊंगा उसका साउंड कैसा सुनाई दे रहा है। दोस्तों अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये आप रोड वायरलेस गो के थ्रू से सुन रहे हैं, और रोड वायरलेस गो का साथ मैंने कनेक्ट किया है सोनी ECM3 जो लेवलियर माइक्रोफोन है, जो स्टीरियो माइक्रोफोन है उसका साथ मैंने इसको जोड़ दिया है, और एचजेकैम में मैंने इसको कनेक्ट किया है थ्रू एडेप्टर के थ्रू से। एडेप्टर कैसे बनाना है वो मैं दे के रखा हूँ, आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। तो अभी आपको साउंड शायद फ़र्क महसूस हो रहा है। पहले जो मैंने एचजेकैम का ओरिजिनल माइक्रोफोन यूज़ किया था उसमें नॉइज़ साउंड काफ़ी आ रहा था, और अभी मैंने यूज़ कर रहा हूँ सोनी ECM CS3 जो लेवलियर माइक्रोफोन है इसको यूज़ कर रहा हूँ, और इसके साथ मैंने कनेक्ट किया है रोड वायरलेस गो माइक्रोफोन। तो विंड साउंड आपको आ रहा है कि नहीं, हवा का जो साउंड है वो आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं चल रहा है। दोस्तों अभी आप सोनी ECM CS3 के थ्रू से साउंड सुन रहे हैं, रोड वायरलेस गो का साथ कनेक्ट किया है, और रोड वायरलेस गो को एडेप्टर के थ्रू से एचजेकैम का साथ कनेक्ट किया है। दोस्तों आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।